अब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स, 4 बुक्स हैं आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स जरूर होनी चाहिए। पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन कौन से 5 टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये छोटा सा टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए। एंड इसके अलावा आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो दो ही सेम ही टॉपिक हो गया। एंड फाइनली एक और टॉपिक जो आपको कहूंगा वो कौन सा वाला है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो आपको करके जाने हैं आप लोगों को। पीएच के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और करके जाने हैं। सेकंड कौन सा टॉपिक है जो आपको करके जाना है, वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप लोगों को टॉपिक करके जाना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले तो एल्केन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी करके जाओगे। दूसरा एल्केन्स की हाइब्रिडेशन और केमिकल रिएक्शंस करके जानी है। तीसरा एल्काइंस में हाइब्रिडेशन और केमिकल रिएक्शंस करके जानी है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जरूर करके जाना। एंड फाइनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये आपको करके जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जरूर करके जाना है। हाइड्रोकार्बन के बाद जो तीसरा टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले तो पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स करके जाना कोवेलेंट बॉन्ड की। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी करके जाना। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके जाना, ठीक है, बीबीटी। एंड फाइनली हाइब्रिडेशन कांसेप्ट और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली एमओटी, ये टॉपिक है जो आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो केमिकल बॉन्डिंग में आपको करने और आपको पता होने चाहिए। चौथा कौन सा चैप्टर है, ऑब्वियसली दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट 15 से 18 नंबर ग्रुप का जो आपका चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक ग्रुप नंबर 15 में आपको केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ के जानी है, किसकी, स्पेशली नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स की। उसके बाद यहाँ पर अमोनिया की एंड फाइनली नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। तो ये उनकी प्रिपरेशन और उनकी रिएक्टिविटी जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ के जाना, उसके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ के जाना। उसके अलावा सल्फर के एलोट्रॉप्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में, स्पेशली ऑक्सो एसिड्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। हेलोजन के जो इंटर स्पेशली इंट्रा हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जाना। एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन कंपाउंड, जिनोन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। और फाइनली अगर हम लोग जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं उनका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उन कंपाउंड्स की आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब पता होनी चाहिए। और बेसिकली पार्शियल हाइड्रोजन से क्या होता है, फुल हाइड्रोजन से क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो देन यू विल बी सक्सेसफुल। 5वां टॉपिक कौन सा है, एंड दैट इज डीएनए ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो आपको 3D सीरीज में ट्रेंड पढ़ के जाना है कि इलेक्ट्रो व्हाट वी कैन से, इसमें भाई एटॉमिक जो रेडियस है उस पर क्या फर्क पड़ता है, या फिर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो। ये बहुत सवाल पूछा जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ केमिनोफोर, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं था, आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आपके नीट एग्जाम में है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। K2CR2O7 की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज भी जरूर पढ़ के जाना। तो ये करोगे तो डेफिनेटली। फाइनली लेंथेनॉइड केमिकल रिएक्शंस उसकी पढ़ के जाना, दैट मे हेल्प यू अ लॉट, ओके। फाइनली छठा चैप्टर की तरफ चलते हैं। 6th चैप्टर कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर की क्लैरिटी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। फिर उसके बाद आईयूपैक नोमेनक्लेचर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आता है। फिर आइसोमेरिज्म के ऊपर सवाल आता है। एंड देन वीबीटी एंड सीएफटी के ऊपर क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। फिर आपके पास है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7वां चैप्टर कौन सा जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको एक्सप्रेशंस पढ़ के जाने हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के, ठीक है। इसके अलावा आरएलबीपी जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अलावा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आपको पढ़ के जाने जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद 8वां चैप्टर कौन सा जो आपको करके जाना है, दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आपको आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो दोनों करके जाने हैं। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट आपको करना है, रेजोनेंस इफेक्ट आपको करना है, एंड फाइनली आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी करना है एंड नोमेनक्लेचर करना है। तो ये टॉपिक है जो कि जीओसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को करके जाने हैं। और 9वां चैप्टर आपके लिए कौन सा है, एंड दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करके जाना है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स करके जाना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स करके जाना है। उसके बाद एसिड नेचर एंड रिएक्शन ऑफ फिनोल करके जाना है, एसिडिक नेचर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ये आपको करके जाना है। फाइनली 10वां टॉपिक कौन सा जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता था ये केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स की आप लोग करके जाओगे। फाइनली प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन्स के आप करके जाने हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको करके जानी है, स्पेशली नेमिंग केमिकल रिएक्शन जरूर करना। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करके जाना है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर।